भी है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी के आंदोलन के नारा से प्रेरित होकर चोलापुर क्षेत्र के 5 वीर शहीदों ने चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और वहाँ पर फहर रहे अंग्रेजों के झंडे को जो है उतार कर वो जला दिया। और जलाने के बाद जब देश का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के कायर फोर्स ने 5 वीर सपूतों को गोली मार दिया। 5 वीर सपूत देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिए। लेकिन आज भी इतने देश के आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, ये घटना मात्र आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व की ही बात है। और इतने दिनों होने के बाद भी आज तक वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे नहीं लगा। तो कहने का मतलब है कि आज घर घर तिरंगा मनाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उस बनारस के लोगों को ये समझना होगा आखिर इस तिरंगे का महत्व क्या है। हाथों में तिरंगा लेकर निकलना ही नहीं, हम देश के स्वाभिमान में, शहीदों के सम्मान में हम राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जानना, उनके बारे में पहचानने की जरूरत है। लेकिन बनारस का एकमात्र शहीद स्मारक जहां तिरंगा फहराते समय गोली मार दिया जाए और वहां आज 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा, ये एक अपने आप में एक ऐसा विचित्र दशा जो है दोहराती है। ये विडंबना समझ सकते हैं देश के लिए कि आखिर हमने जब वहाँ पे माननीय देखें, पत्र देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जब कार्यालय में हमने पत्रक दिया, वहाँ से डीएम वाराणसी देखिए लिखा हुआ प्रेरित किया गया है। देखिए उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब को दिया। हम पहले नीचे से शुरू किए, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, सबको हमने दिया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय दिल्ली, गृह मंत्रालय, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, सब जगह दिया कि हाँ देश की आन बान शान के लिए वीर पुरुषों को याद किया जाए। एक झंडे की बात नहीं है, ये उनके जो उन्होंने देश के लिए जो अपना बलिदान दिया है, ये जन जन तक कैसे पहुँचेगा। हम लोग तो इसलिए मांग कर रहे हैं। तो वहाँ से जो रिपोर्ट लग के आया यहाँ पे राजस्व विभाग द्वारा कि वो जमीन जो है शहीदों के नाम पे दर्ज नहीं है, वो चोलापुर थाने के नाम पे दर्ज है, इसलिए 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना नहीं किया जा सकता। ये मैं देखकर बड़ा वो हो गया कि जो लोग भाषणों में आके कहते हैं यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कि ये जमीन, ये हवा और पानी इस देश में इन क्रांतिकारियों का है, आज वहीं सरकारी विभाग में अभिलेखों में उनके नाम से 1 इंच भी जमीन दर्ज नहीं है। चाहे वो कांग्रेस का राज हो, चाहे इस समय वर्तमान में भाजपा का सरकार हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस 60 साल 70 साल राज किया तो आखिर उनके पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या पार्टी का कार्यालय हो, क्या उनके नाम से 1 इंच भी जमीन नहीं है? अगर है तो ये शहीदों के नाम से 1 इंच की जमीन क्यों नहीं दर्ज हुआ? आखिर ये शहीद चौथी राजभर कौन है? ये शहीद पंचम राम कौन है? शहीद राम नरेश उपाध्याय जी कौन है? शहीद जो है निरहु पटेल, श्री राम पटेल जी कौन है? मेरा उनसे पूछना है आखिर उनके लिए बनारस में जगह क्यों नहीं है। दूसरा हमारा मांग है राष्ट्रीय ध्वज के साथ कि शहीदों को सलामी का कार्यक्रम होना चाहिए। आखिर इसी बनारस में आप देखिए, एयरपोर्ट से लेकर जब भी कोई टूरिस्ट आता है, जिन्होंने हमारे देश को जो है गुलाम बना के रखा है, उनको प्रोटोकॉल के तहत बनारस में लेकर आया जाता है, उनको सलामी का कार्यक्रम कराया जाता है, इसी देश में नमस्ते ट्रम्प कराया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, आखिर उनके लिए जो सलामी का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? तो हमारा मांग है कि आप जो है इसमें सलामी का कार्यक्रम कराया जाए 17 अगस्त को, शहादत दिवस जैसे कल है, और वहां पर जाके नेता हर 17 अगस्त को नेतागण जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम जो है राष्ट्रीय ध्वज लगवाएंगे, शहीदों के लिए ये करेंगे, जैसे भाषण, एक जुमला भाषण होता है और वहां चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर 15 सितंबर तक अगर यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब अगर 15 तारीख तक अगर ये काम नहीं करते हैं सितंबर तक, तो हम लोग 30 तारीख तक बनारस के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और वो ऐसा इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूर्वांचल की किसान जब जागता है तो एक क्रांति ला देता है और झंडा हम लगवा के रहेंगे। और शहीदों के नाम पर एक अभिलेखों में हमें जमीन का भी, जो हमने मांग किया है कि जमीन भी होना चाहिए, ये तमाम मांगों को लेकर हम लोग बैठेंगे जो है 30 सितंबर को धरने पे। क्या वहाँ स्मारक भी बना हुआ है? वहाँ पे शहीद स्मारक बना हुआ है। वो शहीद स्मारक ये भी नहीं कि किसी ग्रामीण ने बनाया हो या ग्राम प्रधान ने बनाया है। लोगों का कहना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो स्थापना हुआ है। वहाँ रक्षा मंत्री भी जा चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी जा चुके हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया है। यहाँ बहुना जी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको वो किया गया। तो कहने का मतलब 2 मुख्यमंत्री के द्वारा वो किया गया है। वहाँ नेतागण जाते हैं, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं लग पाया? जबकि वहाँ शहादत राष्ट्रीय ध्वज को, देश का झंडा जब लहरा रहे थे उसी समय उनको गोली मार दिया गया। अब पूरा बनारस मिलकर झंडा लेकर दौड़ रहा है, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। लेकिन भैया झंडे का असली हकदार है कौन? हम अगर रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, कैंट पे नहीं लगा झंडा, लगा हुआ है। हम अगर पार्क में जाइए, नहीं लगा है। आप जाइए पुलिस लाइन, नहीं लगा है राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का असली हकदार कौन है? आखिर इन 5 लोगों के सपने कब साकार होंगे? क्या ये बनारस मिलकर केवल ओम प्रकाश राजभर को और अनिल राजभर को ही जानेगा? ये शहीद चौथी राजभर को कौन जानेगा?
अनुप्रिया पटेल जी को लोग जानते हैं, लेकिन ये जो है निरहु पटेल जी को क्यों नहीं लोग जान रहे हैं। यहाँ पंचम महेंद्र पांडे जी को जानते हैं, यहाँ पे जो है राम नरेश उपाध्याय जी को नहीं जानते, यहाँ का लोग जो है त्रिभुवन राम को जानता है, शहीद पंचम राम को नहीं जानता। आखिर बनारस में को कैसे याद दिलाया जाए। इसलिए 15 सितंबर तक जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर फॉरवर्ड हो सकता है डीएम साहब के नाम से, पुलिस कमिश्नर नाम के से, तो क्यों नहीं डीएम साहब वहां पे जो है जाते हैं। कम से कम उनको दौरा करना चाहिए। शहीदों की बात है, जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उनका शहादत हो गया हो, आखिर वहां क्यों नहीं जाने का इतना बड़ा वो है। तो इसको लेकर किसी से मुलाकात भी की है? किससे नहीं गए हैं, कह तो रहा हूं। ये देखिए ना, ये रिसीविंग आपको दिखाते हैं, देखिए गृह मंत्रालय, ये देखिए। उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय, कहां कहां एक झंडा, एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए अगर हमको जाना पड़ रहा है तो ये बताइए। ये देखिए संस्कृति मंत्रालय, तो कहां नहीं गए? कोई जवाब मिला? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा देखिए एक पत्र मुझे मिला है, जिसमें एक बड़ा अच्छा है कि हम आपके आवेदन को हम ठुकरा नहीं रहे हैं, 26 और 31 में तक हम जो है इसको जो है अपने स्कीम में डाल देते हैं, लेकिन आप वहां प्रस्ताव बना के भेजें। लेकिन यहाँ का विधायक जी को प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए, यहाँ के डीएम साहब को प्रस्ताव बनाने भेजना चाहिए। न तो डीएम साहब जाते हैं, न पुलिस कमिश्नर साहब जाते हैं। बताइए सलामी क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पुलिस कमिश्नर साहब नहीं करा सकते हैं? केवल अंग्रेजों को यहाँ पे सलामी कराया जाएगा बनारस और काशी के अंदर? क्या वो जो शहीद हुए उनको सलामी को हकदार नहीं है? वहीं पुलिस स्टेशन है, चोलापुर थाना है, थाना क्यों नहीं सलामी का कार्यक्रम करता है 17 अगस्त को? जब शहीद स्मारक बना तो तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया? तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया, ये तो वही लोग बताएं जिनकी सरकार रही होगी उस समय। हम 60 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है तो बताएं कि उनके सांसद विधायक मंत्री का कोई एक बनारस में 1 इंच जमीन नहीं है। ये पूरा बनारस को बताना चाहिए। बनारस में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग चुनाव लड़ के जीतते हैं, मंत्री विधायक सांसद बनते हैं, बताएं कि उनके नाम से 1 इंच जमीन नहीं है। आखिर इन शहीदों के नाम से 1 इंच सरकारी अभिलेखों में 1 इंच जमीन क्यों नहीं दर्ज है? इसलिए हमारा है कि अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए, सलामी होना चाहिए। और नहीं होता है तो 15 सितंबर तक इस बनारस को हम प्रतीक्षा करेंगे, वरना 30 सितंबर को बनारस में ऐसा धरना करेंगे, ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, ये याद करेंगे कि पश्चिम के किसान और पूर्वांचल के किसान में अंतर क्या है।